परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही खास है जी। आज की इस साखी से हमें मालूम पड़ेगा कि जो नाम की कमाई करते हैं उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या जान लिया है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। साध संगत जी, वैसे तो नाम की कमाई करने वाले जीव चुप ही रहते हैं, परंतु कभी कभी उनकी मौज होती है तो संगत को वह ज्ञान दे देते हैं। नाम की कमाई करने वाले जीवों से ज्ञान प्राप्त होना एक बहुत ही सौभाग्य वाली बात होती है। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी। संगत जी, ये साखी एक कमाई वाले सत्संगी बुजुर्ग की है। वह बहुत ही कमाई वाले जीव है। उनके परिवार वालों का कहना है कि यह रात दिन नाम की कमाई में ही लीन रहते हैं, भजन सिमरन में ही लगे रहते हैं। इन्हें किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं। इनका सारा समय भजन सिमरन में ही बीत जाता है। खाने पीने की तरफ भी इनका कोई ध्यान नहीं होता। बस यह अपने कमरे में ही मालिक की भजन बंदगी में लीन रहते हैं। कभी कभी यह थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय मालिक की भजन बंदगी में ही बिताते हैं और ज़्यादा किसी से यह बात भी नहीं करते। कुछ काम की बात हो तो ही बोलते हैं, नहीं तो वह चुप ही रहते हैं। फिर परिवार वाले बोले, कभी कभी वह अपनी मौज में होते हैं तो अपने कुछ अनुभव साझा करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कुछ मौत से संबंधित चर्चा चल रही थी कि मौत के बाद मनुष्य का क्या होता है, उसके साथ क्या क्या होता है। तो पहले तो उन्होंने बताया कि सच में हम मौत किसको कहते हैं। मौत यह नहीं कि कोई मर गया तो उसकी मृत्यु हो गई। असल में सच्ची मृत्यु उस दिन होती है जब हम उस मालिक की याद में नाम की कमाई में लीन हो जाए और हमें अपनी सुध-बुध ही ना रहे। उस दिन हमारी सच्ची मृत्यु होती है। ऐसे तो मरना जीना लगा ही रहता है, हमारा आना जाना लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा। इस मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कह सकते। असल में सच्ची मृत्यु वही है जब हमारी सूरत नाम के रंग में रंग जाए और हमें अपनी सुध-बुध ही ना रहे और हमारा मन बिल्कुल शून्य हो जाए, शांत हो जाए, तब हमारी सच में मृत्यु होती है। वैसे तो हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु रोज़ाना होती है, लेकिन उनमें से कुछ भागों वाले जीव ही होते हैं जिनकी संपूर्ण मृत्यु हो जाती है, जो उस मालिक में जाकर मिल जाते हैं। मौत के समय साधारण तौर पर हमारा शरीर छूटता है, लेकिन मन हमारा वैसे ही रहता है। मन में तो वही सब कुछ पड़ा होता है जो हमने इकट्ठा किया है। मन की मृत्यु होना इतना आसान नहीं है। हम जैसे ही अगले जन्म में जाते हैं या फिर अगली जूनी में जाते हैं, फिर से वही सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता है, क्योंकि मन हमारा नहीं मरा। मन वैसे का वैसा ही है, सिर्फ हमारा शरीर छूटा है। लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, और जब उनकी मृत्यु होती है उनका शरीर भी छूट जाता है और मन से भी उनका छुटकारा हो जाता है और आत्मा उस कुल मालिक में जाकर मिल जाती है। लेकिन अगर बात साधारण जीवन की जाए तो उनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मन से छुटकारा मिल पाना इतना आसान नहीं होता। वह तो मालिक की कृपा हो तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर छूटने लगता है। शरीर दो तरह का होता है, एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा उसके पीछे और है जिसके बारे में हमें कोई अनुभव ही नहीं है।
क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। हम तो स्थूल शरीर के बारे में ही जानते हैं और यह समझ लेते हैं कि अगर किसी का स्थूल शरीर छूट गया तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इन सभी शरीरों से छुटकारा पाएंगे तभी हमारी संपूर्ण मृत्यु होती है और हमारा आना जाना खत्म हो जाता है। नहीं तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं हमारा स्थूल शरीर छूटने लगता है, सूरत ऊपर चढ़ने लगती है और हमें तकलीफ भी होती है क्योंकि हमने पहले अभ्यास नहीं किया। लेकिन जो अभ्यासी होते हैं उन्हें यह तकलीफ नहीं होती क्योंकि वह हर रोज़ ऊपर जाते हैं, रोज़ाना उस मालिक की भजन बंदगी करते हैं, सूरत को नाम से जोड़ते हैं, धुन को सुनते हैं। उन्हें मृत्यु के समय किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो साधारण जीव हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। फिर वो बताने लगे कि मैंने देखा है कि ऊपर कैसे कतारें लगी है, सभी उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसके आगे फरियाद कर रहे हैं क्योंकि यह मनुष्य जामा हमें बार बार नहीं मिलता। यह बहुत ही अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलेगा। यह जामा हमें मालिक की भजन बंदगी करने के लिए मिला है, परमात्मा में मिल जाने के लिए मिला है। ऊपर फरियाद हो रही है कि उन्हें भी यह मनुष्य जामा मिले ताकि वह भी मालिक की भजन बंदगी कर सके, नाम की कमाई कर सके। जब जीव की मृत्यु हो जाती है तब ऊपर उसका हिसाब किताब होता है। उसका हिसाब किताब उसके किए गए कर्मों के हिसाब के से किया जाता है कि इसे आगे कहाँ जाना है, कौन सी योनि में जाना है। यह सब जीव के कर्मों पर निर्भर होता है। लेकिन जो नाम की कमाई करके जाते हैं, शब्द की कमाई करके जाते हैं, जो धुन को सुनकर जाते हैं, जिनकी पृथ्वी पर सूरत दिन रात मालिक से जुड़ी रहती है, जब वह ऊपर जाते हैं, जब उनकी मुक्ति हो जाती है, वहाँ ऊपर सभी देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। वहाँ सब ऐसे जीवों का स्वागत करते हैं जिसने नाम की कमाई की होती है, जिसने सूरत को नाम से जोड़ रखा होता है। उनका सभी जीवों का उस मालिक के दरबार में स्वागत किया जाता है, धूमधाम से स्वागत किया जाता है क्योंकि वह महापुरुष होते हैं। नाम की कमाई करके उसके दरबार में जाते हैं तो मालिक भी प्रसन्न हो जाता है और उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। उनका आना जाना खत्म हो जाता है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, जिन्होंने जीवन में सूरत को नाम से नहीं जोड़ा होता, उनका हाल बुरा ही बुरा होता है। यमदूत उन्हें घसीट घसीट कर ले जाते हैं, उनका हिसाब किताब किया जाता है। बहुत सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है, उनकी चीखें निकलती है और उस समय जीव को वहाँ पर पछतावा भी होता है कि मैंने अपना मनुष्य जामा व्यर्थ कर लिया। वो पछताते हैं कि मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, मैंने नाम की कमाई नहीं की। उस समय वो जीव वहाँ पर रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन सृष्टि के नियम को कौन बदल सकता है? जीव के कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है, उसे अगली जूनी में डाला जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई समय व्यर्थ मत करो, जब भी समय मिले नाम की कमाई में लगाओ, शब्द की कमाई में लगाओ, सूरत को नाम से जोड़ो। अगर आज हमने समय को संभाल लिया, नाम की कमाई कर ली, तब हमें वहाँ पर रोना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर हमारी चीखें नहीं निकलेगी, हमें पछताना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर हमारा मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा।
मालिक की शरण हमें मिलेगी, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, परमात्मा की शरण मिल जाएगी जहाँ पर केवल आनंद है। फिर उन्होंने समझाया परमात्मा को प्राप्त करने का, 84 के चक्कर से बचने का, मालिक में मिल जाने का केवल और केवल एक ही दरवाज़ा है, वो है मनुष्य जामा। और केवल एक ही ज़रिया है, वो है नाम की कमाई। मनुष्य जामा हमें मिल चुका है, अब हमें नाम की कमाई करके मालिक में मिल जाना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाम की कमाई के लिए समय निकालो, सूरत को नाम से जोड़ो, दोनों आँखों के बीच सूरत को लेकर आओ ताकि उस धुन को सुना जा सके और मृत्यु के समय हमें किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन हम बातों को सुन तो लेते हैं, सत्संग सुन तो लेते हैं, उसको अमल में नहीं लाते, और जब अंतिम समय आता है तब हमारी चीखें निकलती है। संगत जी, रूहानियत से भरी ये साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की भक्ति में लगाना है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।